ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। जय माता दी। आप सभी को चैत्र मास नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माँ भगवती की कृपा सदा सर्वदा ही बनी रहे। प्रिय श्रोताओं, आज सुनेंगे श्री दुर्गा रक्षा कवच का पाठ, अर्गला स्तोत्र का पाठ और कीलक स्तोत्र का पाठ। बाद में माता से अपनी हुई गलतियों की क्षमा याचना करेंगे। ऐसा माना जाता है कि नवरात्र के दिनों में श्री दुर्गा रक्षा कवच, सप्तशती पाठ और अर्गला स्तोत्र तथा कीलक स्तोत्र पाठ को करने से मनुष्य की समस्त चिंताएं, दुख दरिद्रता नष्ट होकर माता रानी उस पर सदैव अपनी अनुकंपा बनाए रखती हैं। तो हे प्रिय भक्तों, आज प्रेम भाव, भक्ति और श्रद्धा के साथ आज इन सभी पाठ का रसपान करते हैं, तो माता रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवारजनों पर सदा बनी रहे। तो एक बार प्रेम से बोलिए, दुर्गा महारानी की जय, अम्बे रानी की जय, अम्बे माता की जय। दुर्गा कवच को देवी कवच भी कहते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले दुर्गा कवच का पाठ किया जाता है। इस कवच के पाठ को करने से देवी भगवती अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उनकी रक्षा करती हैं। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने किसी को आज तक ना बताया हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त व सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी माँ चंद्रघंटा, चौथी माता कूष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी तथा नवीं सिद्धरात्रि। यह देवी 9 मूर्तियां हैं। यह नवदुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा माँ के नाम का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं होती और ना ही उसे किसी प्रकार का दुख या डर ही रहता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है, और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, बाराही भैंसे पर, रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना अपना आसन जमाती हैं। महेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजमान हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप वस्त्र धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी हंस पर बैठती हैं। और इस प्रकार यह देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी तथा क्रोध से भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु और पास, भाला और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग आदि शास्त्रों को दैत्यों का नाश के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हैं। हे महारौद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल, महान उत्सव वाली देवी, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बे, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री मेरी रक्षा करो। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में बाराही देवी, नेत्रकोण में खड़गधारिणी देवी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी, वायुकोण में मृगवाहिनी, उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में त्रिशूल धारिणी देवी मेरी रक्षा करें। ब्राह्मणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करें और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। और इसी प्रकार सब पर बैठी चामुंडा देवी दशों दिशाओं से मेरी रक्षा करें। जया देवी आगे, विजया देवी पीछे की ओर से, अजिता बाईं ओर से
अपारजिता दाहिनी ओर से मेरी रक्षा करे। उद्धोतनी देवी शिखा की रक्षा करे तथा उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार ललाट की मालाधारी देवी मेरी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरे भवों की रक्षण करे। भवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नथनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। नेत्रों के मध्य में शंखिनी देवी और द्वार वासना देवी कानों की रक्षा करे। कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शांकरी रक्षा करे। सुगंधा नासिका में और चर्चिका ऊपर के ओंठ में, अमृत कला नीचे के ओंठ की, सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करे। कौमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घाटी की और महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी देवी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धारी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की, नीलग्रीवा और कंठ की नली की नलकूबरी रक्षा करे। दोनों कंधों की खड़गनी और वज्रधारणी मेरी बाहों की रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडनी और उंगलियों की रक्षा अंबिका देवी करे। शूलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी मेरे कुक्ष की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों और शोक वासनी देवी मेरे मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की और शूलधारणी उदर की रक्षा करे। कामिनी देवी नाभि की, गुहाशरी गुहा भाग की, पूतना और कामिका लिंग की और महेश भासनी गुदा की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जांघों की रक्षा करे। विंध्यवासिनी दोनों घुटनों की और तेजस्वी देवी दोनों पांवों के पृष्ठ भाग की, श्रीधरी पांवों की उंगलियों की, तलवासिनी तलुओं की, दृष्ट कराली देवी नखों की, ऊर्ध्वकेशनी केशों की, वागेश्वरी वाणों की और वागेश्वरी वाणी की रक्षा करें। रोम वालियों के छिद्रों की कौवारी और त्वचा की वागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मांजा, वसा, मांस, हड्डी की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि देवी, पित्त की मुक्तेश्वरी देवी, पद्मावती कमल कोष की, चूड़ामणि कफ की रक्षा करे। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करे। अभेक्षा देवी शरीर के जब जोड़ों की रक्षा करे। ब्राह्मणी मेरे वीर की, छत्रेश्वरी देवी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान की वज्रहस्ता देवी मेरी रक्षा करे। योगिनी देवी मेरी रक्षा करे। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। आयु की रक्षा बाराही देवी करे। वैष्णवी धर्म तथा चक्रणी देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन, विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करे और हे चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करे। जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो, उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी मेरी रक्षा करे। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक पल भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे अवश्य धन लाभ होता है, विजय प्राप्त करता है। वह जिस अभिष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है और वह इसी संसार में महा ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों को जीत सकता है
तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लूता, चर्म रोग, विस्फोटक आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाती हैं और स्थावर, जंगम तथा कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता है तथा समस्त अभिचारक प्रयोग और इस तरह के जितने यंत्र, मंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण करने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर, नवचर, जलचर प्राणी उपदेश मात्र से ही सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला आदि, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कूष्मांडा और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी उस मनुष्य को, जिसने यह अपने हृदय में कवच धारण किया होता है, देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मन और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तशती चंडिका का पाठ करता है उसका यश जगत में विख्यात होता है। और जब तक वन, पर्वत और कानन इस भूमंडल पर है तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसे मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद प्राप्त करता हुआ मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री दुर्गा देवी कवच का पाठ संपूर्ण हुआ तो एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए अगला स्तोत्र का पाठ हिंदी में, उसके पश्चात सुनेंगे कीलक स्तोत्र का पाठ और माता से क्षमा याचना मांगेंगे। मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा और स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध देवी मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। हे देवी, संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा को हरने वाली तथा सब में व्याप्त रहने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधु और कैटब को मारने वाली, ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जश दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे सुंदर स्वरूप दो, विजय दो और मेरे शत्रुओं को नष्ट करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली, हे चंडमुंड का विनाश करने वाली देवी, तुम मुझे रूप दो, यश दो, जस दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे शुंभ निशुंभ और धूम्रलोचन का मर्दन करने वाली देवी, मुझको स्वरूप दो, विजय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे पूजित युगल चरण वाली देवी, हे संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी, तुम मुझे रूप दो, जस दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, तुम्हारे रूप और चरित्र अमिट है। तुम सब शत्रुओं का नाश करने वाली हो। मुझे रूप, जश, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके, इस समय संसार में जो भक्ति से तुम्हारा पूजन करता है उनको तुम रूप तथा विजय और यश दो तथा उनके शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं उन्हें रूप दो, जस दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे चंडिके, इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मुझे सौभाग्य दो, आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जस दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, जो मुझसे बैर रखते हैं उनका नाश करो और मुझे अधिक बल प्रदान करो। मुझे रूप दो, जश दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। हे देवी, मेरा कल्याण करो और मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो।
मुझे रूप दो, जश दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवता तथा राक्षसों के मुकुट रत्नों में स्पर्श किए हुए चरणों वाली हे देवी, हे अम्बिके, मुझे स्वरूप दो, विजय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, अपने भक्तों को विद्वान, कीर्तिवान और लक्ष्मीवान बनाओ और उन्हें रूप दो, जश दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे प्रचंड दैत्यों के अभिमान का नाश करने वाली चंडिके, मुझे शरणागत को रूप दो, जश दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे चार भुजाओं वाली, हे ब्रह्मा द्वारा प्रशंसित परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जश दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नष्ट करो। निरंतर भक्ति में भगवान विष्णु से सदा स्तुति की हुई हे अम्बिके, मुझे रूप दो, जश दो, यश दो और मेरे शत्रुओं को नष्ट करो। हिमाचल कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित होने वाली हे परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जश दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। इंद्राणी के पति के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, मुझे रूप दो, यश दो और जस दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुजदंड से दैत्यों के घमंड को नष्ट करने वाली हे देवी, मुझे रूप दो, जश दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, तुम अपने भक्तों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मेरी इच्छा अनुसार चलने वाली सुंदर स्त्री मुझे प्रदान करो, जो कि संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल से उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य पहले इस स्तोत्र का पाठ करता है और फिर सप्तशती रूपी महास्त्रोत का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या के समान श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है और उसके साथ ही उसे प्रचुर धन की प्राप्ति होती है। तो अगला स्तोत्र समाप्त हुआ। तो एक बार प्रेम से बोले जय माता दी, जय माता दी। देवी चंडिका की जय। कीलक स्तोत्र हिंदी में। महर्षि मार्कंडेय जी कहते हैं, निर्मल ज्ञान रूपी शरीर धारण करने वाले, देवत्रय रूप दिव्य नीत तीन नेत्र वाले, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु तथा अपने मस्तक पर अद्रचंद्र धारण करते हैं, उन शिव भगवान को मेरा नमस्कार है। जो मनुष्य इन कीलक मंत्रों को जानता है, वही पुरुष कल्याण की प्राप्ति करता है। जो अन्य मंत्रों को जप करके केवल सप्तशती स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करता है, उसको इससे ही देवी की सिद्धि हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए दूसरे की साधना करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि सब काम सिद्ध हो जाते हैं। लोगों के मन की शंका थी कि केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों के उपासना से ही समान रूप से सब कार्य की सिद्धि हो जाती है। तब इनमें कौन सा श्रेष्ठ साधन है? लोगों की इस शंका को ध्यान में रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासु को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही कल्याण को देने वाला है। इसके पश्चात भगवान शंकर ने भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को गुप्त कर दिया। अतः मनुष्य इसको बड़े पुण्य से प्राप्त करता है। जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की 14 अथवा अष्टमी को एकाग्रचित्त होकर देवी को अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उस पर दुर्गा देवी प्रसन्न होती हैं अथवा नहीं होती हैं। इस प्रकार सिद्ध से प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा भगवान शंकर ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है। जो पुरुष
इस सप्तशती को निष्कीलन करके नित्य पाठ करता है वह सिद्ध हो जाता है। वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी उस मनुष्य को इस संसार में कोई डर नहीं रहता है। वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। किंतु इस कीलक की विधि को जानकर ही सप्तशती का पाठ करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता है वह नष्ट हो जाता है। इसलिए कीलन और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दिखाई देता है वह सब इस पाठ की ही कृपा है। अतः इस कल्याणमय स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का समय समय पाठ करने से स्वल्प फल की प्राप्ति होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ करना आरंभ करना चाहिए। जिस देवी के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है उस देवी की स्तुति मनुष्य को अवश्य ही करनी चाहिए। कीलक स्तोत्र समाप्त हुआ तो एक बार प्रेम से बोले माता दुर्गा की जय। पाठ में हुई गलतियों की माता से क्षमा प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन बहुत से अपराध होते रहते हैं। मुझे अपना दास समझकर मेरे उन अपराध को आप कृपा करके क्षमा करिए। परमेश्वरी, मैं आवाहन करना नहीं जानती हूँ, विसर्जन करना भी नहीं जानती हूँ तथा पूजन करने का कोई ढंग भी नहीं जानती हूँ। हे माता, मुझे क्षमा करिए। देवीश्वरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन और क्रियाहीन, भक्तहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूरे हो। सैकड़ों अपराध करने के बाद भी जो आपकी शरण में आकर जगदम्बा कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी पाना आसान नहीं है। हे जगदम्बे, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ। आप जैसे चाहें वैसा ही करें। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञानवश भूल से या बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण मैं न जाने कितने न्यूनतम और अधिकतम कर दिया हो, वह सब क्षमा करके और प्रसन्न हो। चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न रहें। देवी ईश्वरेश्वरी, आप गोपनीय से गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हैं। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करिए। आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्ति हो। इस प्रकार क्षमा प्रार्थना मंत्र के पाठ से दुर्गा माता के जाने अनजाने में हुए सारे अपराधों को क्षमा करेंगी और उनकी कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी।